रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? क्या तुम्हें मालूम है कि किताबुल्लाह में से कौन सी आयत सबसे अफजल है? तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाया कि क्या तुझे मालूम है किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? मैंने अर्ज किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयतुल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर जो है हाथ फेरा, मतलब शाबाश देते ना, अरे माशाल्लाह, सीने पर जो हाथ फेरा और फरमाया, अबुल मंजर, ठीक है, उनकी कुनियत थी ये, तुझे इल्म मुबारक हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य। ये जो आयतुल कुर्सी है, ये आयत याद रखिए सबसे अफजल आयत, बहुत अफजल, बहुत फजीलत वाली आयत है। इसको हम बकसरत पढ़ने की कोशिश किया करें। इसी तरह जो है एक रिवायत में आता है, ये अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल मुहाजिरीन की रिहाइशगाह, वह एक जगह वहां तशरीफ लाए, तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा बड़ी और अज़मत वाली आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी आपने बयान की। ये सबसे फजीलत वाली, अज़मत वाली बड़ी आयत है, याद। इसी तरह सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो चोरी, डाका और दीगर नुकसानात से इसकी हिफाजत करता है। नींद, शैतान की बुरी हरकतों, मस्तन वसाविस, जादू, इसी तरह उसकी आसिफ ज़दगी और उसके खौफ से इंसान महफूज रहता है। इतने सारे फायदे हैं। यकीनन ये रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी मशहूर मारूफ रिवायत है, सही मुस्लिम में और दीगर कुतुब में आती है। मैं अब पूरी तफसीलात नहीं रखता हूँ, बस मुख्तसर आपको वाक़या हो चुकी हदीस बात लौनी है। हुआ ये कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने ज़कात की खजूरें थी उसके ऊपर जो अपॉइंट किया, आप वहाँ थे, रात में एक शख्स आया, खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूंगा। उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चे बड़े भूखे प्यासे थे, मैं मजबूर था इसलिए ले जा रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊंगा। कहा ठीक है, कल नहीं आना, छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, एक शख्स आया था, खजूर चुरा रहा था, मैंने पकड़ा, फिर कहा बीवी बच्चे मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज फिर आएगा वो। ये कहते जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया आज आएगा, तो मैं तो अब तैयार हो गया, आज का नहीं छोड़ा। फिर आया वो, खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा आज तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर करूंगा और तुमको, क्योंकि तुम खजूर चुरा रहे ज़कात के। कहा नहीं, मेरे बीवी बच्चे भूखे थे, ये थे वो थे, बड़ा उसने रोना रोया, उनको रहम आया, फिर छोड़। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर ने पूछा, क्या हुआ अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का? कहाँ जाया था? कहा कहाँ है भी? तो कहा आज भी छोड़ दिया। लेकिन उसने कहा कल नहीं आएंगे, तो कहा आज भी आएगा। ये कहते वो, अब मैंने सोच लिया आज तो इसको नहीं जाने जाना। फिर वो कहते हैं मैंने रात में पूरा मुस्तैदी के साथ मैं खड़ा था, फिर हुआ आते ही मैंने खजूर चुरा के पकड़ा, कहा आज तो तुझे लेकर ही जाऊंगा, थर्ड टाइम, 2 टाइम तो माफ कर दे। कहा ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी खैर की बात बताऊंगा जिस दुआ को तुम अगर रात पढ़ लो सोने से पहले, वो एक फरिश्ता सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब चूंकि सहाबा खैर के मुतलाशी और खैर के बहुत ज्यादा वो थे, हरीस थे, अच्छा खैर का कोई चीज दे रहा है, रात में पढ़ने से फरिश्ता। कहा ठीक है बोलो, छोड़ दूंगा। तो कहा अगर तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो एक फरिश्ता तुम्हारी शैतान से सुबह तक हिफाजत करेगा। सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रह रहा, क्या हुआ कल कैदी का? तो फिर आया, कहाँ है? तो कहा छोड़ दिया। तो कहा क्या क्या? तो कहा इसलिए छोड़ दिया कि उसने मुझे एक दुआ सिखाई। और उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ सिखाई? तो उसने कहा जो शख्स रात सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएगा तो एक फरिश्ता सुबह तक उसकी फजर तक हिफाजत करेगा। अबू हुरैरा ये बात उसने सच कही, हालांकि वो अक्सर झूठ ही बोलता है। क्या तुम जानते हो वो कौन था जो तुम्हारे पास 3 दिन से कैद में आ रहा था, पकड़ा जा रहा था? तो कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो कहा वो शैतान था। कौन था? वो शैतान था। ठीक है, लेकिन उसने ये बात सच, ठीक है, ये बात सच कही, तो यहाँ भी पता चला। इसी तरह हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना जन्नत में जाने का बायस, पता चला जिन शैतान से महफूज रहता है एक फरिश्ता हिफाजत करता है। उसी तरह एक फजीलत और आती है, हर नमाज के बाद पढ़ने से क्या होता है? जन्नत में जाने का बायस होता है। हदीस के अल्फाज सुनिए आप किस तरह से, और ये इमाम नसाई ने जो अपनी किताब जो अमल अल-यौम वल-लैल के अंदर दिन और रात के अमाल के अंदर नकल किया, वो फरमाते, अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, इसके और जन्नत के दाखिल होने के दरमियान मौत के अलावा कोई रुकावट नहीं। मर जाए तो सीधा जन्नत में जाएगा, लेकिन ये आयतुल कुर्सी पढ़ना है। आयतुल कुर्सी को सर पे हाथ रख के पढ़ना लफ्ज नहीं। बहुत से लोग आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं लेकिन आयतुल हाथ रखते हैं सर पर, पेशानी, फिर हाथ को जमीन पर रखते हैं कभी,
ये हाथ को यूं रखते हैं, पता नहीं क्या उसकी वजह है, और फिर पढ़ते हैं, ये साबित नहीं है, लेकिन आयतल कुर्सी पढ़ना ना साबित है। ठीक है, ये बड़ी अफजल, बड़ी बरकत, फजीलत, कद्र और मंजिलत वाली आयत है, जिसको आयतल कुर्सी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 255 नंबर है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वो आयत जिसकी चीजें तदाबीर है हिफाजत के। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज जो हिफाजत के लिए हम देखेंगे कि मुसीबत आने से पहले हम क्या करें या ना है उसके लिए क्या करें, वो है हदीस इस तरह से है जो कि जामे तिरमिज़ी की और अबू दाऊद में रिवायत आती, और अब्दुल्ला बिन जो है हुबैब रजी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या पढ़ूं अपनी हिफाजत के लिए, मतलब अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए मैं क्या पढ़ूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल दे रहे हैं, क्या पढ़ना है तू अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए। और इतनी छोटी छोटी दुआएं ना, सुभान अल्लाह, लेकिन हम ये नहीं करते। अगर कोई डॉक्टर बोले आपको अल्लाह ना करे शुगर हो गई, बीपी हो गया, सुबह एक दवा ले लीजिए, शाम एक दवा लीजिए, जिससे कितना पाबंदी से बैठ के, हालांकि कड़वी है, महंगी है, मुश्किल है, आता नहीं, दिल बोलता खाना बराबर टाइम टाइम ले रहे, बीपी और शुगर कंट्रोल में लाना है। लेकिन अगर हम वही कहे कि मुसीबत, आफतें, बलाएं, परेशानियां, मुश्किलों को दूर करना है, तो कंट्रोल के लिए अस्कार है, ना पैसा जाता है, ना कुछ, सिर्फ मुंह खोलना है ना, लेकिन वो नहीं होता। आइए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सुबह और शाम के मामले में मैं क्या पढ़ूं, मतलब हिफाजत के लिए क्या पढ़ूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं हर सुबह और शाम 3 मरतबा तुम ये पढ़ो। क्या पढ़ो? कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार, सुबह और शाम। सुबह और शाम, शाम समझते ना, रात नहीं, मगरिब शाम का वक्त है, और सुबह मतलब फजर के बाद, तो कभी भी सुबह और शाम, सुबह और शाम ये पढ़ो। तुम क्या क्या पढ़ो? 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, फिर फरमाया 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, फिर फरमाया 3 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। मतलब तीनों सूरे एक साथ आते कुरान में, 112 नंबर का सूरा, 113 नंबर का सूरा, 114 नंबर। इन 3 सूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे करें, इन 3 सूरतों को तुम पढ़ें तो आपको हर वक्त परेशानी वाली चीज से अल्लाह ताला बचाने के लिए काफी। वो पूछ रहे मैं क्या करूं, मुसीबत, परेशानी, आफत कोई आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोल्यूशन पेश करें। सोल्यूशन ये कि सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा, मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए, मुश्किलों के लिए काफी हो जाएगा। और इसके ताल्लुक से याद रखिए, हम इतनी लापरवाही बरतते हैं, हालांकि कितने छोटे सूरह हैं, कितने आम हैं, तकरीबन सबको याद होते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं होता। हाँ, कोई मुसीबत आ गई और कोई एक टांग पे खड़े रहकर 11 बार सूरह यासीन पर बराबर कर रहा है, आधी रात को छत पे जाकर एक टांग पे खड़े रह के सूरह यासीन 11 बार पढ़ो, हालांकि 8 की 10 बार में नीचे गिर के पढ़ते, दूसरा बार भी टूट जाता जो अच्छा था, वो सब करें। दूसरे दिन आ रहे पैर पे, क्या बात है, किसी को बोल नहीं सकती कि एक पैर पे खड़े होकर गिरे दूसरा भी टूटे, वो नहीं, वो बराबर करें। आने के बाद 21 दिन तक जो है सूरह यासीन को आप ये पढ़ो, हालांकि साबित नहीं, पूरे कुरान को उल्टा पढ़ना शुरू करो, वो भी हम करें। कितना सोल्यूशन, कितना आसान है, 1 सूरा, 2 सूरे और 3 सूरे, कितनी आयतें हो रही, कितनी छोटी आयत, कुल हुवल्लाहु अहद हो गए, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, 4 आयत, चल माशाल्लाह हो गए। 4 आयतों को 3 बार बोले तो कितने बार हो रहा? 12 आयत। ये इतने कम जुमले हैं कि इससे कई गुना, कई दर्जे ज्यादा जुमले में, और आप बोलते हैं दिन भर बात करने की, मैं बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, बॉस से, कस्टमर से। सुबह शाम 3 मरतबा पढ़ना है, और 3 मरतबा पढ़ के फिनिश, आपने अपने आप को महफूज कर लिया। सहाबी क्या फरमा रहे कि मैं क्या करूं हिफाजत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सोल्यूशन दे रहे, तुम ये 3 चीजें सुबह और शाम पढ़ लो। मतलब 3 बार 3 सूरों तो सुबह और शाम पढ़ना है, तो गोया 3 बार 3 सूरे, दिन में तो 9 और शाम में 9, इतने सूरे पढ़ना है। और उसके बाद ये होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 मरतबा पढ़ो, और पढ़े तो आपको हर आफत और परेशानी वाली चीज से बचाने के लिए ये काफी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सूरज के ताल्लुक से, सूरह फलक और सूरह नास के ताल्लुक से आपने फरमाया इन 2 सूरतों से बेहतर पनाह मांगने वाली कोई सूरत नहीं। इन दो सूरतों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, खुद पढ़ते थे सूरह फलक, सूरह नास, बुखार आया जो आपका आखिर मर्ज, खुद ना पढ़ सके तो क्या कहा, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से तुम पढ़ के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुछ दुआएं पढ़ा करते थे, हसन और हुसैन को नजर ना लगी, वो नजर बरे। जब सूरह फलक सूरह नास आई, सहाबा बोलते वो आपने दुआएं छोड़ के सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करना। तो बुखार आया, बीमार हुए, तो आपने ये, बच्चों को नजर ना लगी तो आपने ये सूरत, आंधी और तूफान आती तब भी आगे 2 सूरतें पढ़कर, आंधी और तूफान आगे सफर में, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास आप तिलावत की। आंधी और जादू हुआ तो जादू का इलाज इसी से किया गया है, सूरह फलक और सूरह नास। कितनी अजीम सूरत, कितनी अहम सूरत, लेके मौज़तैन ने कहा जाता,
लेकिन इन सूरतों के ताल्लुक से हमारा रवैया क्या है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारा मामला दीन के मामले में कैसा है, सब कुछ दुनियावी करने के बाद फिर देखेंगे इस्लामिक सोल्यूशन। उसूल क्या होना चाहिए, सब कुछ दीनी करने के बाद हम सोचे दुनिया के एतबार से क्या कर रखा है, इस्लाम ने क्या सोल्यूशन दिया, पहले वो चेक कर लेना, फिर सोल्यूशन देखेंगे दुनिया में क्या है। हमारा मामला क्या है, सब कुछ दुनिया में, किसी को बुखार आया बच्चे को तो पहले क्या करते हैं, बुखार आती भाग के थर्मामीटर लाते हैं, जबकि क्या करना चाहिए था, सूरह फलक से नमाज पढ़ के दम करना चाहिए। अच्छा मार लगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो जख्म हो तो बैंडेड लगाने के लिए भाग रहे हैं, या फिर कोई स्प्रे मारने के लिए ताकि वो दर्द वो तकलीफ दूर हो जाए, ये कर। जबकि हदीस में क्या आता है, जब किसी को मार लगे तकलीफ हो तो उस जगह हाथ रख के क्या पढ़े, वो 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले। ये उसके लिखा इलाज भी करना है लेकिन पहले बिस्मिल्लाह तीन, तो उस चीज में क्या होंगी, रफाकत, ढील, आसन। हम क्या करते हैं, पहले अल्लाह का जिक्र छोड़ के अरे बाप रे, अरे माँ गे बुखार आ गया इसके, है ना, अरे बाप रे कितना बुखार आ गया। अल्लाह का जिक्र छोड़कर माँ और बाप को याद कर, जबकि दोनों खुद भी कामयाबी है। बस इंसान कभी तो सामने खड़ा होता लेकिन कुछ नहीं कर पाता अपने बच्चों के लिए, क्या कर नहीं कर सकता, उसके बस में जो कर सकता है वो जात को छोड़कर जो नहीं कर सकते उनको याद करने में कोई फायदा नहीं आता, समझ रहे हम। तो ये आदि अमल, ये दूसरी चीज थी। पहले हमने रात की हिफाजत देख ली, अब हमने क्या हिफाजत देखी, सुबह और शाम की हिफाजत देखी। सुबह और शाम पढ़ने से क्या होता है, सारा दिन मुसीबत परेशानी से आप सेफगार्ड हो। चलिए आगे बढ़ते आ जाएंगे। अब किसी ने एक सवाल किया कि इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए कैसे दुआ मांगे और सदका और खैरात कैसे करे। देखिए इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए भी दुआ वैसे ही मांगे जैसी दुआएं आप हर चीज के लिए मांगते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपकी दुआओं में आप शिद्दत पैदा करना चाहते हैं, तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो आप उन औकात पे ज्यादा दुआ मांगे जिन औकात में दुआएं कबूल होती है। जिससे मेरा पूरा एक लेक्चर है और कुछ क्लिप्स भी मौजूद है, दुआएं कब कबूल होती है, जिसमें हमने देखा बारिश के वक्त दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह की रहमत बरसती दुआ कबूल होती है। रात के तीसरे पहर मतलब सहर के वक्त दुआएं करना चाहिए, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, क्योंकि आसमानी दुनिया पे अल्लाह ताला आ जाता है। ठीक है, जुमा के दिन एक घड़ी होती है जो असर से मगरिब के बीच आती है, इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आती कि वालिदैन की दुआ अपने औलाद के हक में रद्द नहीं होती है। देखा हमने मजलूम की दुआ अल्लाह ताला डायरेक्ट कबूल करता है, उसके बीच में कोई आड़ कोई बीच में रुकावट नहीं होती, बल्कि वर्ष तक पहुंच जाती है। याद रखिए। और भी इस तरह की कई बातें हमने बराबर उस लेक्चर उस क्लिप में भी, पूरा लेक्चर भी एक क्लिप भी है उसमें हमने देखी थी। और उसके साथ साथ एक और लेक्चर है मेरा जिसमें मैंने ये रखा है उन वो लोग जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, वो भी देख लिया आपके। ऐसा तो नहीं है वो अमाल करे जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती है, वो दोनों कर ले आप और खास मौकों पे करे। और उसके अलावा जब भी आपको मौका मिले जैसे वक्तन अल्लाह ताला से दुआ करे। रात सदकात और खैरात याद रखिए। तो सदकात और खैरात का मामला ये है कि हदीस में आता है कि सदका अल्लाह के गजब को बुझा देता है। जाहिर सी बात है ये एडवांस करना है। हमारे पास इंडिया वगैरह पाकिस्तान बड़े सगीर में जब कोई मुसीबत आके चली जाती है और सदका करते हो, जैसा मिसाल के तौर पर गाड़ी पीछे से आ रही थी, अचानक अल्लाह ने बचा लिया और मैं बाजू हो गया, तो चलो अपनी जान बच गई, तो वो टायर के नीचे आ रहे सब सदका करेंगे। तो मेरा ये बोल रहा है कि आप सफर पे निकलने से पहले कुछ देकर निकले। हदीस ने सदक़े की कोई क्वांटिटी तो होता ही नहीं, हत्ता कि हदीस में तो यहाँ तक है कि जब एक आदमी एक खजूर सदक़े में लेता है तो अल्लाह ताला उसको अपने सीधे हाथ में ले लेता है और उसको इतना बढ़ाता है और ऐसे संभालता है जैसे तुम में से कोई अपने जानवर के बछड़े को पालता है। हदीस में तुम्हारा तो एक ही खजूर है, सदक़े का कोई मसला नहीं, कोई क्वांटिटी नहीं। तो बस होता ही है कि जब मुसीबत टल जाती है, मुश्किल पार हो जाती है, हाँ मुसीबत आगे चली जाती है, तो बोलते सदका दो, पहले करना है। एक्चुअली अल्लाह की गजब, आपको लग रहा है गजब की वजह से हुआ तो पहले काम करना है, एडवांस। मतलब एक रूटीन बना लीजिए कि अब सदका दे, लेकिन ये रूटीन में ये भी शामिल ना हो जिस तरह से कुछ लोग मैंने देखा घर से उठते हैं निकलते हैं और रास्ते में हर बैठे फकीर को देते हुए जाते हैं। वो तय कर लेते 1, 3, 5 को देते हुए जाएंगे। अब ये फकीर बेचारे कौन है क्या है जिनको गाड़ियों में लाके उतारा जा रहा है, सुबह सर्विस आके छोड़ के जाती है, शामी सर्विस आके उठा के ले जाती है, ये एक्सेसिव हो रही। ये फुकरा वो नहीं है जो मिस्कीन और फकीर होते हैं, तो याद रखिए उनको दे जिनको आप जानते हो कि वाकई मुस्तहिक है, मिस्कीन है। और ये हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे। फकीरों से ज्यादा मुस्तहिक याद रखिए मिस्कीन होते हैं। मिस्कीन को आप पहचान नहीं सकते, उसको तलाश करना होता है। तलाश करें, मिस्किनों को मिलेंगे आपको अतराफ में, लेकिन वो एडवांस में देने की कोशिश करे। तो और सबका खैरात कैसे करे, तो सबका खैरात आप जैसे करना चाहे करें, लेकिन एक गुजारिश जो मैं और एक करूँ आपके साथ हुई है, एक तो पहले करे बता दिया मैंने, एक और गुजारिश सदक़े को आप कैश में देने की कोशिश। हमारे पास एक अजीब ट्रेंड है, जान के बदले जान, माल के बदले माल, अनाज के बदले अनाज। क्या कहता था, किसी की जान बच गई तो बकरा दो। अब एक आदमी को बकरे की जरूरत ही नहीं, उस मिस्किन उसके लाले पड़े हुए खाने, ठीक है आप बोलेंगे बकरा खा सकता है। एक बकरा अगर जुबा भी कर दे कितने दिन चलेंगे बताऊंगी, लेकिन उसी बकरे की कॉस्ट अगर आप दे दे तो कई दिन ज्यादा बल्कि महीना गुजर जाएंगे उसके। जैसे कि एक बकरे की कॉस्ट 6,000 है, आपने 6,000 दे दी, तो मैं समझता हूँ एक गरीब इंसान के लिए 6,000 रुपए इक्विवेलेंट टू 1 मंथ राशन पूरा हो जाता है।
अब आप बकरा दे रहे हो उसको। अच्छा, ये भी अजीब मसला है, मुज़क्कर देते मुअन्नस नहीं देते हैं। बकरा क्या फायदा देगा, बकरी तो फायदा देती है। चलो बकरी है तो पाल के बड़ा करके एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चे होंगे, बकरा क्या देगा बताइए आप, कुछ भी नहीं करता। तो अजीब एक ट्रेंड है, बनाओ एक सिस्टम। तो ये मत कीजिए, गुजारिश करूंगा, वो जान के बदले जान, अंडा ये मत दीजिए। आप क्या करें, कैश दीजिए। कैश में क्या होगा, वो मुस्तैद बेचारा उस सदक़े से जो हासिल करना चाहेंगे फायदे हासिल कर लेंगे। लेकिन हाँ बस ये भी गलत है कि वो चीजें देते, याद रखिए जो ऐसी जो कभी उसी तरह, ऐसा कि आप सदक़े में कपड़ा दे रहे हैं, बेचारे को जरूरत खाने की है, सदक़े में आप बकरा दे रहे हैं, बेचारे को जरूरत कैश की है, सदक़े में आप फला, तो कैश दे दे, कैश से हर चीज ली जा सकती है, तो ये आसानी की जाए। एक और गलत फहमी जिसके ताल्लुक से कहूंगा उसको दूर करें, सदक़े को हाथ लगाना जरूरी है। अनाज लाओ हाथ लगाओ, बकरा लाओ, बकरे का प्रॉब्लम ये कि बकरा टाइल्स भी चलता नहीं, पकड़ पकड़ के बकरे को अंदर लाते, गोद में उठा के उसको ला रहे, टाइल्स भी चलना नहीं आता जानवर, आप पकड़ के ला रहे, चलता भी तो एकदम अजीब स्टाइल में चलता हो, क्योंकि उसकी मुश्किल होता है टाइल्स नहीं हाथ लगाना। बीमार है तो हॉस्पिटल्स में आईसीयू में ले जा रहे बकरे, असम पन्नी बिना के ले जा रहे हैं, क्योंकि वो मना करते हैं ना, लेकिन बोले हाथ लगाना हमारे धर्म में बहुत जरूरी। आप रहते हैं अमेरिका में, आप सदका दे दीजिए अपने गांव में जो आप बिलोंग करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल जहाँ भी, वो वहाँ हो जाएगा, कोई हाथ लगाना जरूरी नहीं है। कोई अच्छा नहीं बोले हाथ लगा तो कौन से नजर पर देखना उसको, तो वो ला रहे लेते लेते देख रहे नजर भर और फिर वो कर रहे, मतलब इतने तवक्को में हमारे पास अजीब गरीब चीजें हैं। अच्छा ये परफेक्शन नमाजों में नहीं है, जब बताया गया नमाज ऐसी हो, रोजा ऐसा हो, ज़कात ऐसा हो, हज के अरकान ऐसी, वहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ साबित शुदा नहीं वहाँ हर चीज की जा रही है, ठीक है। फिर सारे तवहम, बहुत सारी चीजें तो बहुत ही गलत है, याद रखिए, जिसमें ये पर का मुर्गा, वैसे कलर का बकरा, फला की किस्म की नोट, ऑड नंबर्स की नोट सदक़े में देना, इवन नहीं देना, नींबू और मिलाओ का सदका, ये सब अजीब गरीब चीजें, बहरहाल इसमें एहतियात करें। तो आप बिल्कुल इनक्योरेबल डिसीजेस के लिए अल्लाह से दुआ करें, कभी भी करें, खासतौर से उन वक्तों पर जब दुआ कबूल होती है। और सेकंड, सदका आप दे, सदका कोशिश करें मुस्तहक़ और मिस्कीन को दे, कैश की शक्ल में दे, और सदक़े को हाथ वगैरह लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और कोशिश करें एडवांस भी दिया करें, जब आपको लगता है कोई काम है, मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी, कठिन रास्ता है, मुश्किलों से गुजरने वाले, तो एडवांस में सदका दिया करें। जबान से, कान से और आंख से होने वाले वो हराम काम जिन्हें मामूली समझ लिया गया है। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को बनाया, उसको आज़ा और जवारे दिए, बॉडी पार्ट्स दिए, और यकीनन जो जिस्म के हिस्से आज़ा याद रखिए उनसे भी पूछ होने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में यहाँ तक बयान किया कि जब एक इंसान जहन्नम की आग को देखेगा तो वो डर जाएगा, जब वो डर जाएगा तो वो गवाही देंगे की कोशिश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके ज़बान को खामोश कर देगा, और फिर उसके जिस्म की आज़ा गवाही देंगे कि क्या किया। हत्ता कि उस रिवायत में ये भी अल्फाज है कि उसकी थाई, उसकी मांडी भी, रान भी गवाही देने वाली है। अब जाहिर सी बात है, रान एक ऐसा आज़ा नहीं है जैसा आँख, नाक और कान है अदर, ये वो आज़ा जिससे बहुत सारे अमाल हम करते हैं, बल्कि हमारे जो सेंसेस है 5, उसमें से ये अहम सेंसेस है, याद रख तीनों भी, कि हम देखते हैं, सुनते और बोलते हैं। याद तो जब मांडी से, रान से सवाल होने वाला है, वो गवाही देंगी, तो जाहिर सी बात है ये आज़ा तो बदरजे ऊला गवाही देने वाला है। और ये बड़ी अहम बात है, और इसको समझना जरूरी है कि जो जबान से गुनाह होते हैं, आंख से गुनाह होते हैं, कान से गुनाह होते हैं, इसको हम मामूली समझते हैं, लेकिन ये उन गुनाहों में से जो कबायर है, याद रखिए, गुनाहों की किस्म है कबायर और सगायर, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह वो होते हैं जिसके लिए या तो दुनिया में सजा दी गई, या तो कुरान और सुन्नत में उस पर तौबा लाजिम करार दी गई, या तो फिर जहन्नुम के वही आंख जो है नसीब, जिसके बारे में वार्निंग या जिसकी जो है वो क्या कहा गया, तो ये होता है गुनाह कबीरा, याद रखिए। या तो जिसकी सजा है दुनिया में, से चोरी करा तो हाथ काटा, हाथ सजा है, सजा है मतलब ही गुनाह कबीरा है चुराना, या किसी गुनाह पे जाती तौबा लाजिम है, तौबा लाजिम मतलब ही गुनाह कबीरा है। क्योंकि सगायर का मामला ये है कि बहुत सारे अमाल से धुलते रहते हैं, जैसे कि नमाज इंसान पढ़े तो सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, वजू करे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, अस्कार करे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं, लेकिन कबायर नहीं धुलते, उसके लिए तौबा लाजिम है। तो लिहाजा तौबा को हुक्म आया, सजा मिली, आखिरत में जहन्नुम के वही दे, मतलब ये कबीरा गुनाह है, तो ये कबीरा गुनाह है याद रखना। और कुछ सगायर होते हैं छोटे गुनाह जो बगैर तौबा की माफ हो जाते हैं। तो आंख, नाक, कान से होने वाले तकरीबन तमाम गुनाह कबायर में आते हैं याद रखना। लेकिन इन गुनाहों को हमने मामूली समझ लिया, बल्कि इन गुनाहों को रूटीन समझ लिया, इन गुनाहों को जिंदगी जीने का तरीका समझ लिया, इन गुनाहों को मामूली, इतना मामूली समझ लिया जिसी को इंतहा नहीं याद रखे। और इतना कॉमनली बोला जा रहा है, इतना आम हो चुका है कि कभी कभार सच बोलने वाले को मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सब झूठ बोलते हैं, मतलब झूठ बोलना आसान होता है, उसके लिए सारी चीजें होती है याद रख। तो लिहाजा इसमें हम बहुत एहतियात करें। एक किताब है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जरूर उसको मौका मिले तो पढ़े, अल कबायर, अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह की किताब है, जिसमें आपने 70 के तकरीब जो है कबीरा गुनाहों को गिनवाया दरख्या। वो ये उसी का निचोड़ है, कुछ हम सिर्फ उसको, उन्होंने एक जनरल उसमें लिखा, हम उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जरूर उसका मुताला करें, उसमें आपको पता चलेगा कबीरा गुनाह क्या है, उसकी शिद्दत क्या है। ठीक,
जबान उसमें खास मुकाम इसलिए रखती है, याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार एक मर्तबा एक सहाबी ने कहा कि ऐसी कुछ नसीहत कीजिए मुझे जो मेरे लिए किफायत कर जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नसीहत मालूम आपने अपनी जबान को बाहर निकाला और उसको पकड़ा और पकड़ कर कहा इसके बारे में जो है बहुत मोहतात रहना, जबान के बारे में। जबान बड़ी अहम चीज है। इसी तरह जो है एक रिवायत में फरमाया जो अब दो चीजों की गवाही दे दे तो मैं उसकी जन्नत की गवाही देता हूँ, मतलब जमानत। हदीस में अल्फाज है अगर जो शख्स अपनी दो चीजों की जमानत दे दे मैं उसकी जन्नत की जमानत लेता हूँ। जमानत बोलते गारंटर को, मतलब जैसा कि आपने किसी से उधार लिया तो कोई आदमी कहेगा आपको तो नहीं दे सकता हूँ, आपके बदले कौन देगा, जरा लाइए उसको भी ताकि आप ना मिले तो बोलता ये मेरे जामिन है, गारंटर है, मतलब मैं ना रहूं मैं ना दूं तो ये दे दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गारंटर हूं उसका जन्नत में ले जाने का, अगर वो गारंटी देते अपने दो चीजों की। वो कौन कौन सी दो चीजें? कहा एक जो उसके दो जबड़ों के बीच में है जबान, और एक वो जो उसके पैरों के बीच में है शर्मगाह। इसकी अगर इंसान गवाही दे दे मर्द और औरत की जबान से गलत काम नहीं किया, शर्मगाह से गलत काम नहीं किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन खड़े हो जाएंगे उसकी गारंटी लेने के लिए, उसके जामिन बन जाएंगे। तो लिहाजा जबान बड़ी अहम चीज है, इसको मामूली हम ना समझे। इसका मसला ऐसा है कि याद रखिए इतना छोटा सा हिस्सा है, हड्डी भी नहीं होती उसके अंदर, लेकिन इतना नुकसानदेह होता है अगर इसको सही इस्तेमाल ना किया जाए जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक बड़ी मिसाल है बहरहाल दी जाती है कि जबान उन आज़ाओं में से जिस पे लगा हुआ जख्म सबसे जल्दी भर जाता है। मालूम वो जबान देखिए बच्चे की दोनों दांतों में आ गई, चंद घंटों में हील होना चाहिए, मतलब दिन नहीं लगते, घंटे, 2 घंटे बाद देखिए आप तो वो पूरा कवर हो जाता है। 4 घंटे बाद देखिए सुबह उठने तक तो फ्रेश, फिर से जबान इस्तेमाल के लायक हो चुकी। तो इसके जख्म सबसे जल्दी भरते हैं, लेकिन इससे दिए गए जख्म सबसे मुश्किल से भरते हैं। भरते नहीं कभी, हमें हमेशा हरे की हरे रहते हैं। जब देखो हरे की। एक आदमी को किसी ने मारा था वो भूल गया, लेकिन एक आदमी के वालिद तो गाली देती, नस्ल दर नस्ल याद पर भी गाली दिया था, बदकलामी किया था। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो इसका इस्तेमाल हम सही करें तो जबान से होने वाले गुनाहों से अपने आप को बचाए, क्योंकि मेजर सिंस, मैक्सिमम सिंस इसी से इंसान करता है। हत्ता कि अंबियाओं का इनकार, अल्लाह का इनकार, किताब और सुन्नत का इनकार भी जबान से इंसान करता है, अमल से तो बाद में। लेकिन मुशरिकीन ने जो पहला इनकार किया जबान इस्तेमाल की, तो ये बहरहाल इसके मामले में बड़ा मोहतात रहने की हमको जरूरत है। यकीनन इससे होने वाले गुनाह बहुत ज्यादा है जिसको हमने मामूली समझ लिया। मैं सब तो नहीं लिख पाऊंगा, बस चंद नाम झलकियां बहरहाल देखेंगे, इसलिए मैंने शुरुआत में किताब का नाम दे दिया कि इस किताब का मुताला करें ताकि और तफसीलात में चीजें हम पढ़ सकते। आइए, जबान से होने वाले गुनाहों में जो सबसे संगीन जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म एक तरह से हम कह सकते हैं, सबसे खतरनाक है, ईमानियत के मामले में नहीं देख रहे हम कि जैसे हम निफाक इख्तियार कर ले, कुफ्र इख्तियार कर ले, ये मामला के मामले में देख रहे हैं। तो बहरहाल उसके अंदर झूठ बोलना है, इस जबान का सबसे संगीन जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे खतरनाक जुर्म है, याद है झूठ बोलना। क्योंकि झूठ क्या करती है, थोड़ा थोड़ा जमा होते रहता है और इंसान का शुमार फिर झूठों में लिख दिया जाता है। अभी इसके अंदर मफहूम ये है, इंसान झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है कि उसका नाम झूठों में लिख दिया जाता है, मतलब हमेशा की झूठा हो जाता है। और इंसान सच बोलता है और सच बोलता है और सच बोलता है, उसका नाम सच्चों में लिया जाता है और वो सच्चों के साथ उसका फैसला हो जाता है, सिद्दीकीन में उसका फैसला होता है। तो लिहाजा जबान का इस्तेमाल खास तौर से झूठ के मामले में हम ना करें, याद रखें, इसलिए कि झूठ संगीन जुर्म है। झूठ होता क्या है, किसी वाक़े को इसकी हकीकत या उसकी असल से या उसके खिलाफ बयान करना, किसी वाक़े को उसकी हकीकत से हटकर, उसकी असल से हटकर या उसके खिलाफ बयान करना। जैसा एक मर्द आया तो मैं कहूँ एक औरत आई, बिल्कुल खिलाफ बात की, अपोजिट बात कर दी। उसने कहा, मैं कहना उसने नहीं कहा, बिल्कुल अपोजिट बात कर दी, या हटकर बयान करना, ये झूठ हो जाता है। तो चीजों को तब्दील करना, हटकर बयान करना, खिलाफ बात करना वाक़े को, बिल्कुल जैसा अलिफ ने बा को मारा और मैं बोला बा ने अलिफ को मारा, ये बिल्कुल खिलाफ बात मैंने कर दिया, तो ये सब झूठ है, याद रखिए। तो झूठ याद रखिए बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन झूठ का मामला ये कि हमने इसको बड़ा मामूली समझ लिया गया है, और इतना मामूली समझ लिया है कि कई जगह ये कहा जाता है कि इसके बगैर काम थोड़ी चलता है। जैसे मिसाल के तौर पर झूठ कई जगह बोला जाता है, एक आदमी तिजारत में झूठ बोल रहा है, अब कोई कहे कि तिजारत में क्यों झूठ बोल रहे हो, अपनी कमाई को क्यों खराब कर रहे होता है, दूसरा आदमी क्या जवाब देता है, इसके बगैर कौन सा बिजनेस चलता है, इसके बगैर मैं तिजारत कैसे कर पाऊंगा, इसके बगैर माल बिकेंगे कैसा मेरा, इसके बगैर मेरे हाथ आगे कैसे बढ़ेंगे। तो झूठ का मामला ऐसा हो गया, याद रखिए कि नीचे से लेकर ऊपर तक या ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक हर आदमी झूठ बोल रहा है, इतना झूठ बोल रहा है कि सच्चे लोग मशहूर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना, सहाबा का जमाना, ताबीन के जमाना, सलफ सालिहीन का इब्तिदाई जमाना ऐसा था, झूठे मशहूर थे, क्योंकि चंद लोग झूठ बोलते थे तो पकड़े जाते। देखिए सारा समाज जब सच बोलेगा और चंद लोग झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाते हैं, तो वो पकड़े जाते थे। तो झूठे मशहूर थे, मालूम था ये झूठ बोलता है। इसीलिए आप देखते हैं जब हदीसों की रिवायत के बारे में बात आती है तो मुहद्दिसीन ने लोगों की जिंदगियां खंगाली और उसको लिखा, फिर कहो 65,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी वो खंगाल के उसको लिख दिया गया एक साथ कि इन्होंने क्या थे, कैसे थे जिंदगी में, एक बार भी झूठ बोला तो लिखा हुआ है। तो कैसे पता चला क्या पूरी जिंदगी किसी के पीछे लगे रहेंगे, ये तो आज के टेक्नोलॉजी में मुमकिन नहीं है।
तब कैसे हुआ? क्योंकि तब जमाना सब सच बोलता था, तो झूठा आदमी जब भी मालूम हो जाता था ये झूठा है तो लिख दिया गया झूठा है, तो इसकी रिवायत भी नहीं ली जाएगी। अब मामला उल्टा इस जमाने में जो है सच्चे आदमी मशहूर है, क्योंकि बाकी सब झूठ बोल रहे हैं आमतौर से, तो जो नहीं बोलता है लोग बोलते हैं अरे यार वो सच्चा आदमी है। उल्टा हो चुका है मामला। तो उस जमाने में झूठे लोग मशहूर थे इसलिए कि वो कम थे और मालूम हो जाता था। आज मामला ये है कि सच कम लोग बोलते हैं, तो लोग बोलते हैं वो ताजिर से लोग, वही हमारे ईमानदार है। ईमानदार कलर से होता है, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, सही माल देता है, जो बोलता है वो करता है, गारंटी दिया तो फुला करता है, लिख के लगाया सामान वापस लूंगा तो लेता है, वगैरह वगैरह। तो याद रखिए सच बड़ी अहम चीज। सच की तालीम बच्चों को वो इब्तदाई मरहले से बचपन से हम देना शुरू करें। लेकिन अफसोस की बात है कि रिसर्च स्टडी ये बताती है कि बच्चे झूठ बोलना बड़ों से ही सीखते हैं, जिसके अंदर जनरल रिसर्च थी कि बच्चों के बिहेवियर के ऊपर, तो बच्चे झूठ कहाँ से सीखते हैं? बच्चे वालिदैन से झूठ बोलना सीखते हैं। जब उनको कोई कॉल आता है वालिदैन को, या कोई कुछ बात कहता है कि हम कल आ रहे हैं, वालिदैन बोलते नहीं कल मत आइए, कल तो मसरूफ है। बच्चा कहता है अच्छा माशाल्लाह वालिदैन मसरूफ, मतलब कुछ काम है। जब वो वहां आदमी चला जाता है, बच्चा पूछ रहा है कि अरे कल तो फुला काम है ना, वो कहते नहीं वो हमको टालने के लिए कह दिया उसको। वालिद घर के अंदर बैठा है, कॉल आ रहा है बॉस का, कहाँ है? अरे बॉस मैं तो मार्केट में निकला, आज सुबह से तो इतनी मार्केटिंग हो गई, फला ये। और बच्चा सुन रहा है बैठकर कि बाप तो घर में, बाप को काम आया और फोन आया और किसी काम कर रहा है किसी के पास, मेरा उसको फोन आया, कहाँ है भाई अब तक आप? अरे मैं तो रास्ते में हूँ। बच्चा देख रहा रास्ते में नहीं, तो घर के अंदर बैठा हुआ है, जाने का कोई प्लान नहीं। तो ये क्या हुआ? झूठ। बच्चे ने यहाँ से सीख लिया कि झूठ बोलना जाना चाहिए, ये झूठ बोला जा सकता है इसलिए कि उसने अपने बड़ों को झूठ बोलते हुए देखा याद। तो बच्चे बड़ों से सीखते हैं, तो लिहाजा हम अगर झूठे होंगे, हमारे गुनाहों के नतीजे में बच्चे भी झूठे बनेंगे और उनका गुनाह भी मेरे सर आएगा, क्योंकि बच्चों की तरबियत मेरे और आपका जिम्मा थी। तो लिहाजा हम कोशिश करें सच बोले, सच का साथ दे, सच्चों के साथ रहे, सच्चे काम करे। याद रखिए झूठ का जर्रा बराबर भी इसके अंदर आमेजिश न होने दे। याद रखिए ये बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। वरना आजकल झूठी गवाही, झूठी कस्में, झूठे ख्वाब, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पर चीज चल रही है। हर आदमी सिर्फ ख्वाब सुना रहा। आप पूछे किसी से फला ने ख्वाब में इसको देख लिया, तो झूठे ख्वाब के जरिए जो फला चीज बयान की जा रही, झूठ है इसके पीछे, इसकी कोई हकीकत नहीं। याद रख, और ये सब मना, याद रख, ये सब हराम है, याद रख, लेकिन ये आमतौर से किया जा रहा है। याद रख, तो झूठ से हम बचें। एक छोटा सा वाक़या झूठ के ताल्लुक से बयान करता हूँ, और दौरे जहालत का वाक़या है कि दौरे जहालत में कुछ एक शख्स का कत्ल हुआ हो, और कत्ल करने वाले ने जो है किसी को पैगाम दिया जो कि कुरैश के खानदान से था कि जाकर जो है अबू तालिब से कहना कि मुझे कत्ल कर दिया गया, मेरा बदला लिया जाए। अबू तालिब की बात पहुंची, उन्होंने उस कबीले से कांटेक्ट किया और कहा कि ऐसा ऐसा फला शख्स ने कत्ल किया। उसके कबीले वालों ने उसने कहा कि हमने कत्ल नहीं किया। तो कहा चलो गवाही दो फिर, मतलब इसका कोई विटनेस दो, तुम गवाही दो। और शायद 100 लोग उस जमाने में लिए जाते थे खून के बदले में, और उस कबीले में शायद 50 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि गवाही दो, खस्म खाओ कि इसने नहीं किया। तकरीबन लोगों ने खस्म खाई, 2 लोगों को छोड़कर। उन्होंने कहा नहीं हमसे आप ऊँट ले लीजिए, हम खस्म नहीं खाएंगे। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि झूठा है सच्चा, ने खस्म नहीं खाई। बाकी लोगों ने 48 लोगों ने खस्म खा ली इस आदमी की बात सुन के। उस आदमी ने जिसने कत्ल किया उसने भी, और उसके साथ लोगों ने भी, कि नहीं इसने ऐसा नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते और कहते हैं ये दौरे जहालत का वाक़या है, लेकिन उस एक साल में, मतलब जिस साल उन्होंने खस्म खाई, नेक्स्ट ईयर आने तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे के सारे 48 लोगों को मौत दे दी, सब मर गए। याद रख, तो झूठी खस्म का वबाल था उनके, झूठी खस्मों के वबाल होते। याद रख, और झूठ के बारे में एक बात याद रखिए, झूठ की अपनी जिंदगी होती है, उसकी एक अपनी लाइफ होती है। जैसे आपने झूठ बोला वो पैदा हो गया, अब वो बढ़ना शुरू होता है, और जिंदगी में बार बार आकर आपको टकराता है, बार बार टकरा। आज नहीं तो 10 साल बाद टकराएंगे, 10 साल नहीं 20 साल बाद टकराएंगे आपको आके कि आपने झूठ कहा। तो उसकी अपनी लाइफ है और वो जीना शुरू कर देता है। तो लिहाजा झूठ के मामले में बड़ी एहतियात कीजिए। जबान का इस्तेमाल हो तो सही हो, गवाही सच्ची, कस्म सच्ची, ख्वाब सच्चा, मामलात में सच, और झूठ से हम इज्तिनाब करें, खुद भी ये करें और अपने बच्चों को भी इस ताल्लुक से तालीम और तरबियत दें। दूसरी चीज याद रखिए जो जबान से होती है, याद रखिए चूंकि बड़ा और संगीन जुर्म है, इसलिए इसको मैं रख दे रहा हूँ मुख्तसर से, वो है गीबत। हम इससे पहले जुमा के खुतबे में गीबत के ताल्लुक से मुकम्मल एक जुमा देख चुके हैं, इसलिए तफसीलात में नहीं जाएंगे। लेकिन गीबत याद रख, गीबत ये है कि पीठ पीछे किसी भाई की ऐसी बात करना कि इसके सामने की जाए तो उसको बुरी लगे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि गीबत क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई का जिक्र ऐसे कर कि जिसको अगर वो सुने तो उसको कराता है। जिक्र को आखा का बीमा ये करो कि तेरे भाई के बारे में ऐसा जिक्र करके उसके सामने कह रहा तो उसको बुरा लगे। तो अगर उसमें बात हो तो मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसमें है वो लंगड़ा है, वो लूला है, वो फला है, वो काला है, वो अंधा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मतलब वो है और मैं वही कह रहा हूँ। तो कहा हाँ अगर उसमें वो है और तू उसकी पीठ पीछे कह रहा है, जो उसके सामने कहे तो उसे बुरा लगे तो ये गीबत है, और अगर उसमें बात नहीं है तो ये बहुतान है, फिर तो इल्जाम है ना, उसमें है ही नहीं बात, तूने कह दी। तो है तो ये हम लोग ये बोलते हैं ना, वो है तो हम बोल रहे वो औरत ऐसी है, वो औरत फुला है, वो मर्द फुला है, तो बोल रहे ना ठीक है, लेकिन उसके सामने बोले तो बुरा लगेगा, नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि यही तो गीबत है।
गीबत बहुत संगीन जुर्म है। कुरान ने कहा कि गीबत अपने मुर्दार भाई के गोश्त खाने के बराबर, तो गीबत बुरी चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो लोग गीबत करते हुए जा रहे थे एक शख्स, और वहाँ एक मरा हुआ गधा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाकर कहा, कोई तुम में से है जो इसको खाएगा या इसको खाओ? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मरा हुआ गधा है, ये कैसे खाएंगे? तो कहा, जो अभी तुम एक शख्स के बारे में बात कर रहे तो इससे ज्यादा बुरी चीज थी याद, तो ये गीबत है याद। पीठ पीछे कह, हत्ता कि पीठ पीछे किसी के जबान से ना कहते, इशारों में कहना, ये भी संगीन जुर्म है। एक मरतबा भाई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है माई सफिया के बारे में इशारतन बात कही, जो इशारतन गीबत कहेंगे, लफ्ज अदा नहीं की, इशारतन की। और क्या कहा? माई सफिया जो थी वो खद में छोटी थी, याद रखिए, खद कम था उनका। तो भाई आयशा ने इशारतन, अब हदीस में इशारा नहीं क्या था वो, लेकिन इशारतन कहा। अब जनरली हमारे पास कोई खत कम है तो इशारतन हाथ के इशारे से करते हैं ना, तो उन्होंने जो भी इशारा किया उस जमाने में जो चलता था, इशारतन कहा, लफ्ज नहीं कहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अगर समंदर को तुम्हारी इस बात की समझ दे दी जाए तो उसके सारा पानी कड़वा करने के लिए इशारा काफी था। क्योंकि जो तुमने अपने भाई बहन के बारे में बुरा, मतलब ये एक तरह गीबत थी, इशारतन। इशारों और किनारों में ऐसी गीबत करने वालों को अल्लाह ने लानत की। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, लानत हो उस शख्स के ऊपर कि जो हुमज़ा लुमज़ा, हाथों के इशारे से या जबान से या इशारों के जरिए किसी को जलील करे, गीबत करने में शामिल है। तो लिहाजा गीबत हम बिल्कुल ना कर रहे हैं। गीबत की तीन किस्में होती है। एक गीबत जिसको हम बोलते हैं उर्दू के अंदर, दूसरा हम कहते हैं चुगली, गीबत, और एक होता है बहतान। ये तीनों उसी के टाइप है। एक इंसान में वो बात है जो आप कह रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कह रहे, इसको बुरा लगेंगे इसके सामने कहा जाए, ये हुआ गीबत। एक इंसान के बारे में वो बात आप हैं जो उसमें याद रखी है लेकिन पीठ पीछे आप कह रहे, मकसद ये है कि दो लोगों को लड़ाए, हुआ चुगली। एक होता है जनरल बात कर रहे लड़ाने के लिए, तो इसको बोलते हैं चुगली करना। मतलब उससे क्या होता है, दो लोगों में फाइट हो जाती है, वो दूसरा आदमी बता रहे ऐसा क्या, ऐसा क्या, तो ये होगा चुगली। और तीसरा, ऐसी बात है अपने भाई के बारे में जो उसमें मौजूद ना हो, ये हुआ बहतान। तो एक ही चीज है, अलग अलग माना। सिंपल कहेंगे प्लेनली तो गीबत हुआ, लड़ाई की नीयत से कहेंगे तो चुगली हुआ, और अगर उसमें बात है ही नहीं आपने कह दिया तो बहतान हुआ। और बहतान के मामले में तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो कुछ हदीस का मफहूम है, अल्लाह जहन्नम में डालेगा उस शख्स को, किसी भी इल्जाम लगा दिया, अब साबित कैसे करेंगे, वो तो झूठी बात थी ना। तो लिहाजा इस मामले में बड़ा बचना चाहिए। कुरान ने हमको कहा, वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से बाज़ की गीबत ना करे। क्या तुम में कोई है जो पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? तुमको इससे कराहता है। जाहिर सी बात है, गीबत ये बड़ी आम चीज हो चुकी है हमारे माशरे माहौल में, हर कोई एक दूसरे की कर रहा है, इससे बचना चाहिए। तीसरी चीज जो आज हम देखेंगे, याद रखिए, वो कान से होने वाला गुनाह है। जबान के और भी गुनाह याद रखिए, हम उसको गिन नहीं सकते। इंशाल्लाह कहीं मौका मिला तो एक लेक्चर के जरिए, एक खुतबे के जरिए हम देखेंगे उसको। अब आइए तीसरी चीज आज जो देखेंगे, याद रखिए, कानों से होने वाले गुनाह, जिसके अंदर याद रखिए जो सबसे अहम है, याद रखिए, वो ये चुपके से किसी की बातों को सुनने की कोशिश करना। और सोशल मीडिया के दौर में तो बहरहाल हर तरीके से ऐसी कोशिश की जा रही है कि फोन का माइक ऑन कर दिया जाए ताकि उसकी बातें रिकॉर्ड हो जाए, मौजूद ना भी रहे तो फोन रख दो, वहाँ रिकॉर्डिंग चालू है, चुपके से सुनने के किस्म। पहले जमाने में लोग कान लगा के सुनते थे, है ना, मतलब दीवारों कान, ये दरवाजों को कान, और ये याद रखिए बड़ा कॉमन था। तो ये भी याद रखिए संगीन जुर्म है। याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं कि जिसने किसी की नापसंदीदी के बावजूद, याद रखिए, कान लगाकर चुपके से इनकी बातों को सुना, क़यामत के दिन इसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, पिघला हुआ लीड डाला जाएगा उसके कानों में, जिसने नापसंदीदी के बावजूद किसी की बात को सुना। याद रखिए दुरुस्त नहीं है किसी की बात सुनना, लेकिन हमारे पास इसको बहुत अहम रोल मिल जाता है, बड़ी अहम शख्सियत बन जाता है वो इंसान जो लोगों की बातें सुनता है फिर आके दूसरों के सामने बयान करता है। उसको धारकारी, तीसमार खान, फलां, और इसकी तो बहुत चलती है, इसको तो सबकी खबरें रहती है, वो सब जगह सुनता है, आके बोलता है। लेकिन रोज़े क़यामत इसके लिए उसकी जबान भी नुकसान देने वाली है, और जो कानों से सुना उन कानों में शीशा डाला जाएगा, क्योंकि बिना वजह उसने चुपके से बात किसी की सुनने की कोशिश की है, वो सुनता है। याद अब छोटे घरों के अंदर ले ले तो सास चाहती है कि बहू की हर बात उसको सुने आए, फुल उसके मतलब प्राइवेसी कुछ नहीं, उसके लाइन फुल कंट्रोल में रखे, और हर आदमी दूसरे की जितनी बातें सुन सकता है बगैर उसकी इजाजत के सुनकर वो आगे पास ऑन करने को सबसे ज्यादा अहम काम समझता है। और इसको बिल्कुल मतलब जिसको गॉसिप का हाईएस्ट लेवल है, सुनते ही कॉल करके फिर बताना कि ऐसा हुआ, ऐसा सुना गया, अंदाजन ऐसा सुना गया, लग रहा था ऐसा बोला है, मतलब इसमें गैस वर्क भी चला, लग रहा था होठों से ऐसा बोल रहे होंगे, ये सब भी चलता है। याद मजा तो बहुत आता है, अच्छा भी लगता है थोड़ी देर के लिए, आखिरत के एतबार से बड़ी नुकसानदेह चीज है। एक इंसान की खैर और खूबी, एक मोमिन की खास तौर से, कि उन बातों से अपने आप को बरी रखे जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। दो लोगों की बातों से मेरा क्या ताल्लुक है, बरी रखो। हाँ, गलती से सुने आ गई तो अब आप उसको राज समझ के रखे। होता है ना, कभी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपने सुन लिया, आप बैठे थे, उन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके लिए फरिश्ते
इस तरह से नाजिल होते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि फरिश्ते हर शख्स के लिए नाजिल नहीं होते, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नाजिल होते हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से नाजिल होता है। और ये उन्हीं पर अजाब लाते हैं याद रखिए जिनसे अल्लाह नाराज होता है, और वो उसी के हुक्म से याद रखिए ये काम करते हैं। तो बहरहाल आइए उसी कड़ी के अंदर कुछ बातें चना अमाल आज मैं जोड़ूंगा, जो अमाल देखते हैं के एतबार से बड़े छोटे होते हैं, लेकिन अगर ये करके अगर हमने कोई काम किया तो इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं। किसी में एक होता है, किसी में सैकड़ों होते हैं, और किसी के अंदर ला तादाद, मतलब जिसकी कोई काउंटिंग नहीं, जहां तक नजर जाए वहां तक फरिश्ते नाजिल होते हैं। अमाल करने के एतबार से छोटे अमाल है, लेकिन फरिश्तों के नुज़ूल के एतबार से बड़े अहम है। और जितने ज्यादा फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि उतना ज्यादा ये अहम अमल है याद रख। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि छोटे अमाल है, इसलिए कि मेहनत के एतबार से, कोशिश के एतबार से इन अमाल में बहुत कम मेहनत और बहुत कम कोशिश लगती है। बस एक कंसिस्टेंसी हो, इंसान की सोच हो कि अजर मुझे पाना है, और ये डेली रूटीन के अमल उसमें अगर ये चीजें जोड़ ले तो इंशाअल्लाह अजीज उसको बड़ा सवाब मिलेगा। तो इसको कहेंगे कम अमल में बड़ा सवाब हो जाएगा। और आइए वो चंद अमल आज आपके सामने 5, 6, 7 जितना भी वक्त मिलेगा और अपनी कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहला अमल जिसको करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं याद रखिए, या फरिश्ता नाजिल होता है जिसके अल्फाज है, वो अमल याद रखिए कि एक इंसान जब रात में सोए तो तहारत की हालत में सोए, मतलब बावजू हो, और बावजू होकर वो बिस्तर पर सोता है तो एक फरिश्ता अपॉइंट हो जाता है और वो उसके लिए मगफिरत करता रहता है, मतलब उसके लिए दुआएं मगफिरत करता रहता है फरिश्ता। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आप फरमाते और कहते हैं तरगीब की रिवायत, इन जिस्मों को पाक करो, अल्लाह ताला तुम्हें पाकिज़गी अता फरमाए। जो बंदा भी तहरत की हालत में सोए यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात बसर करता है, और वो रात बसर करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी मगफिरत करे, इसलिए कि ये तहरत की हालत में सोया। तो जब बंदा रात में सोता है और बावजू सोता है, हम में से हर शख्स कोशिश करे कि वो हर हालत में पहले तो वजू से रहे, और खास तौर से सोते वक्त वो जरूर वजू करे, इससे कि सोते वक्त अगर वजू करके सोएगा तो एक फरिश्ता याद रखे उसके लिए मगफिरत की दुआ करता है। सारी रात जितनी करवटें लेगा, जो करेगा फरिश्ता उसके मगफिरत की दुआ करता है। तो अंदाजा लगाइए हम सो रहे हैं, नींद ले रहे हैं, सुकून हासिल कर रहे हैं, और एक फरिश्ता हमारे लिए मगफिरत की दुआ कर रहा है सिर्फ एक अमल की वजह से कि बावजू होकर सोए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप हमेशा वजू से ही रहते याद रख, हत्ता कि जब आपको गुस्ल भी नहीं होता, लेकिन अगर आप सोने का इरादा करते या खाने का इरादा करते, जब आपको गुस्ल नहीं है तब भी आप वजू करके सोते और